घर और किचन के काम होते तो बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन ये हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे ही किचन टिप्स लेके हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। होप आपको पसंद आएंगे। तो आज का पहला टिप है इस तरह से मेकअप को लेकर। क्या होता है ना कि अक्सर नई नई शादी हुई होती है तो हम लोग तरह तरह के बहुत सारे मेकअप करते हैं, या फिर हम लोग ही कहीं शादी पार्टी या फिर किसी फंक्शन में गए तो फिर मेकअप करके जाते हैं। लेकिन शाम को सोने से पहले हमें मेकअप जो है ना, जो हमने फेस अपने होठों पे लगा के रखा है, उसे हटाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो हमारी स्किन के लिए रात भर लगा रहेगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगा। तो लेकिन हम हटाएं कैसे, क्योंकि हमारे पास मेकअप रिमूवर नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास होता है लेकिन अवेलेबल नहीं है, या फिर हम लोग जो मीडियम फैमिली के हैं वो लोग इस मेकअप रिमूवर को ही इतना नहीं समझते, या फिर वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा भी होता है। तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा हैक है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिससे कि आप इजीली बहुत ही आसानी से आप अपना जो मेकअप है ना, जो आपने किया हुआ है, वो बहुत ही आराम से निकल जाएगा और आपको बिना झंझट के मेकअप रिमूवर की भी आवश्यकता नहीं होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप मेकअप रिमूवर खरीदेंगे भी नहीं। तो इसके लिए आपको लेना क्या है, आपके पास जो भी बॉडी लोशन हो, बस उस बॉडी लोशन का यूज करना है, क्योंकि बॉडी लोशन तो हम सब लोगों के घरों में अवेलेबल होते हैं। अब क्या करना है, इस बॉडी लोशन को लेना है, बस थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। बस इसे लेके हमें अपने हाथ पे जहाँ पे भी हमें लगा के रखा है, जैसे फेस पे या फिर चीक पे, जहाँ पे भी लगा के रखा है, लिप्स पे, तो वहाँ पे आपको इस तरह से हल्के हाथों से रफ करना है, जिससे कि क्या होगा ना, हमारी जो बॉडी लोशन है उससे हमारे फेस पे मसाज भी हो जाएगी। उसके साथ साथ जो हमारा मेकअप वगैरह लगा हुआ है ना, वो सब छूट जाएगा इजीली से। और इसको करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। आप देख पा रहे होंगे ना कि एकदम से हमारे सामने ही सामने एकदम छूट गया। अब आपको क्या करना, जब ये इस तरह से छूट जाए, फिर उसके बाद आपको कॉटन लेना है और उसकी हेल्प से आपको इसे जो है ना, इसे आपको हटा देना है। और उसके जगह पे यदि कॉटन ना हो तो कॉटन की जगह पे आप जो है ना वो टिश्यू पेपर ले सकते हैं। और टिश्यू पेपर भी यदि ना हो तो फिर कोई सा भी साफ़ कपड़ा या टॉवल, जिससे कि आप फेस को साफ़ करते हैं, उससे भी आप पोंछ सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। तो अभी आप देख रहे होंगे ना, जहाँ पे मसाज की वहाँ पे स्किन का कलर भी चेंज हो चुका है। तो होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। यदि ज़रा सी भी अगर अच्छी लगी हो तो फिर उसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टिप है आज का इस तरह से सब्जी बनाने को लेकर। अक्सर क्या होता है ना कि जब हम लोग घरों में सब्जियां बनाते हैं, और सब्जियां तो हम सब लोगों के घरों में सुबह दोपहर शाम बनती रहती हैं, लेकिन उसमें नमक डालने को लेकर एक प्रॉब्लम आती है। क्या होता है ना कि कभी कभी नमक हमें कम डालना होता है लेकिन ज़्यादा पड़ जाता है। वो ऐसा होता है कि जब चम्मच से हम लोग नमक भरते हैं तो हमें उसके लेवल का पता नहीं होता है कि, तो कभी लेवल से ज़्यादा भर गया तो हमारे में नमक ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए नमक ज़्यादा ना हो, बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। और आपको हो सकता है पता भी हो, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और ये इसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी आप डिब्बे में नमक रखते हो ना, उस डिब्बे को लीजिएगा और उसके ऊपर आपको लगा देनी है टेप। जब आप इस तरह से डिब्बे के ऊपर टेप फिक्स कर देंगे तो इससे हमारे दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये है कि जैसे ही हमने टेप फिक्स किया, फिर उसके बाद जब हम लोग नमक निकालेंगे तो नमक जो है ना वो टेप से हम लोग टच करके निकालेंगे, तो जिससे क्या होगा कि जितना भी हमें नमक चाहिए ना, उतना हमारी चम्मच के लेवल में ही रहेगा, और हमारा चम्मच में ना जो लेवल से एक्स्ट्रा नमक नहीं आएगा, और हमारी सब्जी में भी नमक जो है ना ज़्यादा नहीं होगा। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जब टेप लग जाएगा तो उसके बाद जो डिब्बे का ढक्कन है ना, अगर ढीला है, हल्का फुल्का लूज है, तो वो भी बहुत ही अच्छे से मतलब टाइट हो जाएगा, जिससे कि नमक में नमी होने की चांसेस जो है ना वो भी थोड़े से कम हो जाएंगे। तो होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। यदि ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो फिर उसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है ना कि इस तरह के स्कूल बैग लेकर हम सब लोगों के बच्चे जो है ना वो स्कूल जाते ही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। क्या होता है ना कि जब ये स्कूल जाते हैं तो फिर जो पेंसिल छीलते हैं या फिर टॉफ़ी वगैरह खाते हैं तो उनके रैपर जो ना ये लोग बैग में अंदर ही रख लेते हैं टीचर की डर से, क्योंकि यदि डालने जाएंगे तो फिर पिटेंगे, और यदि नीचे डालेंगे तो भी पिटेंगे। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, बैग में ही भरते रहते हैं, और बैग इस तरह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और यदि इसका क्या होता है ना, रोज़ रोज़ हम पूरा बैग खाली करें फिर से पलटें, तो ऐसा ना करना पड़े। बच्चे का बैग जो है ना वो गंदा ना हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक हो जाता है जब इस तरह से, और हमारा काम जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि रोज़ रोज़ जो है ना बैग को पूरा खाली करके पलटना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। आपको क्या करना है, आपके पास इस तरह से कोई से भी जो पर्स है ना ये पड़ी हो, तो इसका आज हम लोग करेंगे यूज। इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, जो इसकी जो पॉकेट है ना,
इस पॉकेट के ऊपर करेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं आज इसका सेफ्टी पिन का यूज नहीं करूँगी, क्योंकि सेफ्टी पिन जो है ना पर्स में यदि हम लोग लगा देंगे तो क्या होता है ना, कभी कभी गलती से ही वो हाथ वगैरह में निकल के चुभ जाए, तो इसलिए मैं इसका यूज नहीं करूँगी। मैं करूँगी डबल साइडेड टेप का यूज। और यदि आपके पास डबल साइडेड टेप नहीं है तो आप क्या करिएगा, सुई धागे की हेल्प से 2 टोप लगा दीजिए उसके बाद। और इसके बाद जो हमारी पर्स है ना वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगी नहीं, और इसके बाद जो ये पर्स है ना इसका यूज बेहतर तरीके से हो जाएगा। और आप बच्चे को बता दीजिएगा कि जब भी वो पेंसिल छीलें तो फिर उसके बाद जो हमारा छीला हुआ है ना जो गंदगी वो इसी में रख दें, और उसके बाद या टॉफ़ी वगैरह खाएं तो वो भी आप इसी में रख दें, तो बिल्कुल भी हमारा जो बैग है ना वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, और ये टिप ज़रा सा भी अगर अच्छा लगा तो उसके लिए लाइक कर दीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से चॉपर हम सब लोगों के घरों में अवेलेबल होते हैं, और उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग मूंगफली वगैरह छीली तो उनके छिक्कल वगैरह भी पड़े होते हैं हमारे घर में। लेकिन आज जो है ना वो हम लोग चॉपर और मिक्सी के जो छिक्कल है ना इनका बहुत ही बेस्ट यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो हमारा तरीका ये है कि यदि आपका चॉपर थोड़ा सा पुराना हो गया है, उसके ब्लेड काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करिएगा, इस तरह से जो मूंगफली की छिक्कल है ना इन्हें आप चॉपर में डाल के अच्छे से चला दें 2-4 बार। तो इससे क्या होगा, इसके जो ब्लेड है ना इनकी धार थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। और उसके अलावा इसका दूसरा यूज जो है ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आपको क्या माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या है ना कि गर्मियों का मौसम बहुत ही अच्छी तरीके से आ चुका है, और हम पौधों में पानी डालते हैं लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं रहता। और अभी आप देख लीजिए, मैंने इस वाले पौधे में पानी डाला था सुबह ही, और शाम होते होते ये ऐसे सूख गया जैसे कि मैंने इसमें पानी 4-6 दिन से नहीं डाला हो। तो इसका यूज जो है ना वो हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले तो मैं पानी डाल देती हूँ पौधों में, ताकि जो मिट्टी है ना वो थोड़ी सी हमारी नम हो जाए। और फिर उसके बाद हम लोग ये जो मूँगफली के छिक्कल है ना इन्हें मिट्टी में मिला देंगे। इससे 2 फ़ायदे हैं। पहला तो फ़ायदा ये है कि ये जो हमारे मूंगफली के छिक्कल है ना ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे कि पौधों के पास बहुत लंबे समय तक पानी बना रहेगा, जितना कि नॉर्मल रहता है उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा। और दूसरा ये है ना कि जो मूंगफली की छिक्कल हैं ये पौधों के लिए एक खाद की तरह काम करेंगे, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया होंगे। इसलिए मैं क्या करूँगी, जो ये हमारे मूंगफली की छिक्कल है ना इन्हें मैं मिट्टी में ही मिक्स कर दूँगी। नहीं तो क्या होगा, जब ये सूख जाएंगे तो फिर इनके उड़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए मैं इनको मिट्टी में मिला रही हूँ ताकि ये अच्छे से अपना वर्क कर सकें। तो होप आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। यदि ज़रा सी भी अगर अच्छी लगी हो तो उसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कौन सी टिप आपको मेरी सबसे प्यारी लगी उसके लिए आप कमेंट करके हमें बताइएगा, और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो होप आपको मेरी टिप अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में।